खुशी कॉमर्स अड्डा। तो मैं आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 2। अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन सही लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करें। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। देखिए देखिए लिखा हुआ है क्या, मिस्टर ए इज द ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इन दिल्ली। The construction of the property was completed on 30th November 2019. The property consists of 4 units. मैंने बोला था कि यूनिट इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आप लोग मार्क कर लीजिए अपने वो में बुक में। 4 यूनिट है। Actual rent received for each unit is 48,000 per annum. The standard rent of the property under the Delhi Rent Control Act is 2,20,000 and the municipal valuation of the property is 1,65,000. Rent of the similar property in the same locality। देखिए आ गया। मैं आपको बोल रही डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आ जाता है। और अगर आप लोग को पता ही नहीं है डेफिनेशन तो आप लोग क्या है इसको सॉल्व करिएगा। तो सिमिलर प्रॉपर्टी और सिमिलर लोकेशन जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फेयर रेंट या फिर नेशनल रेंट। ठीक है ठीक है, तो ये हम लोग का कितना दिया हुआ है, तो हम लोग का ये दिया हुआ है 2 लाख। म्यूनसिपल टैक्स जो होता है मिस्टर ए द्वारा पे किया गया 35,000 और 3 यूनिट्स जो होता है लेट आउट किया गया रेजिडेंशियल पर्पस के लिए और एक जो होता है प्रोफेशनल के लिए। प्रोफेशनल के लिए कोई भी चीज़ होगा उससे कोई मतलब नहीं है, प्लीज़ कोई मतलब नहीं, प्रोफेशनल को इग्नोर कीजिए। और हम लोग को रेजिडेंशियल पर्पस के लिए हम लोग को कंप्यूट करना पड़ेगा और एनुअल वैल्यूज में भी कंप्यूट करना है। तो सिंपली मैं आप लोग को फिर से बता रही हूँ कि ये हम लोग का क्वेश्चन का हाफ पोर्शन है। अगर ये आप लोग के क्वेश्चन पेपर में आएगा तो ये 5 ही नंबर का आएगा, 10 नंबर के लिए नहीं आ सकता है। 10 नंबर के लिए जब आएगा तो वो आएगा इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी में कितना आपका है। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे लिखती हूँ, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है सबसे पहले कुछ नहीं करना है। सबसे पहले लिखना है म्यूनिसिपल वैल्यूएशन। म्यूनिसिपल वैल्यूएशन कितना है, तो म्यूनिसिपल वैल्यूएशन दिया हुआ है हम लोग का सेकंड क्वेश्चन का। म्यूनिसिपल वैल्यूएशन हम लोग का दिया हुआ है 1,65,000। सिंपली 1,65,000 दिखती है। उसके बाद फिर हम लोग का लिखा हुआ है उसके बाद फिर हम लोग को सिंपली फेयर रेंट लिखना है। ठीक है, अब फेयर रेंट जिसको पढ़ा होगा सिमिलर लोकेशन और सिमिलर प्रॉपर्टी का उसको आपको पता चल जाएगा फेयर रेंट। और जो नहीं पढ़ा होगा, कॉन्सेप्ट में क्लियर नहीं है, तो आप लोग का इधर आप अटक जाएगा कि क्या है, फेयर रेंट तो दिया ही नहीं, तो आप लोग अपना सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आप लोग का आएगा नहीं। तो देखिए फेयर रेंट कितना दिया हुआ है हम लोग का 2 लाख रुपीज़ दिया हुआ है। ठीक है, इसमें से आप लोग को मैं बताई थी, इसमें से हायर जो होगा ए और बी में से, ये ए मान लीजिए ये बी मान लीजिए, तो ये हम लोग का हो गया हायर। तो इसमें से ऑफकोर्स कोई भी बता देगा कि इसमें 2 लाख जो है वो हायर हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग को यहाँ पे देखिए पहले क्वेश्चन में बताया था स्टैंडर्ड रेंट का कुछ अलग कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया हुआ था फर्स्ट क्वेश्चन में, लेकिन सेकेंड क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है। और इसे आप ध्यान से समझिए, यहाँ पे सेकेंड स्टेप में स्टैंडर्ड रेंट लिखेंगे, STANDARD स्टैंडर्ड रेंट। ठीक है, कितना दिया हुआ है भाई, स्टैंडर्ड रेंट कितना दिया हुआ है, तो स्टैंडर्ड रेंट जो होते हैं वो दिया हुआ है 2,20,000। देखिए ये जो हायर है ये, देखिए कितना भी हो जाए स्टैंडर्ड रेंट जो होता है वो हम लोग का एक्सीड नहीं कर सकता है। मतलब कि हम लोग का जो क्वेश्चन में बताया, देखिए स्टैंडर्ड रेंट हम लोग जो पढ़े थे तो उसमें हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे कि स्टैंडर्ड रेंट वो रेंट होता है जो कि नॉर्मली एक जो ओनर है वो कितना जितना वो क्या कर सके, रिकवर कर सके। तो जो स्टैंडर्ड रेंट दिया रहेगा ना उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें इधर लिखना रहेगा हम लोग को। तो स्टैंडर्ड रेंट क्या लिखाएगा यहाँ पे, जितना 2,20,000 दिया हुआ है, लेकिन म्यूनसिपल वैल्यूएशन हो गया 1,65,000। फेयर रेंट हो गया हम लोग का 2 लाख हो गया। हायर जो होगा जो होगा इन दोनों में से ऑफ कोर्स यहाँ पे 20,000 लिखा गया, 2 लाख हो गया और 2,20,000। ये दोनों में से जो स्टैंडर्ड रेंट होता है वो एक्सीड नहीं कर सकता है, मतलब कि उतना आपको लिखना ही पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड रेंट जो होगा, तो ये देखिए ये नॉर्मल इससे एक्सीड नहीं कर सकता, जो हम लोग का छोटा होगा यहाँ पे हम लोग का लोअर जो होगा वो लिखाएगा। सिंपली ये आप लोग याद रखिए, तो यहाँ पे 2 लाख लिखा गया। ओके, ये हम लोग का एक्सीड नहीं कर सकता है, मतलब 2 लाख लिखा के, यानी कि ये जो छोटा वाला है वो लिखा गया, यानी कि देखिए जैसे इसमें से हायर निकालिए इसमें से लोअर निकाल दिया, तो ये हो गया 2 लाख। ठीक है, अब क्या करें फिर, अब एनुअल रेंट भी दिया होगा तो एनुअल रेंट लिखेंगे भाई, एनुअल रेंट। अब एनुअल रेंट बताया था मैंने आपको पहले ही कि वो होता है पर यूनिट के हिसाब से। अब एनुअल रेंट कितना दिया हुआ है, तो एनुअल रेंट दिया हुआ है हम लोग का
48,000, ठीक है 48,000। और फिर इसको हम लोग कितना से इंटू करेंगे, 4 से यूनिट करेगा क्योंकि 4 यूनिट है। तो 48,000 इंटू 4 कितना होगा, कितना भी होगा वही हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो हम लोग का होगा 1,92,000। उसके बाद फिर इसमें से दोनों में से जो हम लोग का हायर होगा वो लिखाएगा। यहाँ पे हो गया 2 लाख, सिंपली 2 लाख हो गया, 2 लाख लिखा गया। अब 2 लाख में से हम लोग को अब पे करना पड़ेगा, म्यूनिसिपल टैक्स को पे करना पड़ेगा, ठीक है। म्यूनिसिपल टैक्स, तो म्यूनिसिपल टैक्स कितना है भाई, तो म्यूनिसिपल टैक्स हम लोग का है कितना म्यूनिसिपल टैक्स पे किया है 35,000। 35,000 हम लोग का म्यूनिसिपल टैक्स में चला गया वो। तो अब बचा हम लोग के पास 1,65,000। ये 1,65,000 जो आया वो हम लोग का आ गया एनुअल वैल्यू, ठीक है। और ये जो था ये हम लोग का क्या था, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो हम लोग को क्या निकालना था, एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू हम लोग का 1,65,000 हो गया। सिंपल क्वेश्चन सॉल्व, इसमें कुछ ये नहीं है। सिंपली स्टैंडर्ड रेंट का नया कॉन्सेप्ट आप लोग के ये में आया कि कैसे किया जाता है स्टैंडर्ड रेंट को सॉल्व। तो ऐसा कुछ ये नहीं है। स्टैंडर्ड रेंट मतलब कि जो भी उधरों को पहले देखिए म्यूनसिपल वैल्यू और जो फेयर रेंट में से हायर निकला, फिर हायर में से जो स्टैंडर्ड रेंट को लोअर देखेंगे। हायर वाला जो और स्टैंडर्ड रेंट ये जो है, ये दोनों में से जो लोअर होगा वो हम लोग का यहाँ पे लिखाएगा। उसके बाद फिर एक्चुअल रेंट का देखेंगे और फिर ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकल गया सबको करके। फिर म्यूनसिपल टैक्स को हम लोग डिडक्ट कर दिए, इधर डिडक्ट कर दिए और उसके बाद फिर हम लोग का एनुअल वैल्यू निकल गया। ये हम लोग का आंसर हो गया। तो ये वाला हम लोग का क्वेश्चन सेकंड खत्म होता है यहाँ पे। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे पसंद करें, लाइक करें। अगला क्वेश्चन के साथ मैं कल आऊँगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।